पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? देखिए मैंने आपको बताया था कि पाचन का जो सबसे अधिकतम भाग होता है वो कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। जो आर नली होती है सबसे लंबी कहाँ पर होती है? छोटी आंत में उसका पार्ट होता है। तो खाना जो अधिकांश भाग पाचन का जो होता है वो कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। तो सी आंसर होगा। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। कौन सा पार्ट पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं? देखिए यकृत है, पित्राशय बिल्कुल है और आंत बिल्कुल है, बट कार्निया नहीं है। तो इसका आंसर लगेगा सी आंसर। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं? देखिए अवशोषण करती है छोटी आंत। तो इसका आंसर लगेगा सी आंसर। आगे और क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, लार में कौन सा एंजाइम होता है? देखिए लार में मैंने आपको बताया था टॉयलिन नामक एंजाइम होता है, और मैंने आपको बताया था ये स्टार्च का पाचन करता है। ठीक है, मुंह के अंदर क्या होता है? स्टार्च का पाचन होता है। तो इसका आंसर लगेगा बी आंसर। पेट में भोजन पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? देखिए हवा, पानी, एंजाइम, खनिज। तो आंसर लगेगा इसका सी आंसर, एंजाइम की आवश्यकता होती है। लार किसके पाचन में सहायक होती हैं? देखिए प्रोटीन, स्टार्च, वसा और फाइबर। तो स्टार्च का पाचन में लार सहायक होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। तो इसका आंसर होगा बी आंसर। चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं हम। मानव के अमाशय में एक्स अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। तो ये एक्स है। कौन सा अम्ल यहाँ पर उत्पन्न होता है? एसिटिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl या सिट्रिक अम्ल। तो मैंने आपको बताया था दो एंजाइम होते हैं यहाँ पर। कौन कौन से होते हैं दो एंजाइम? पेप्सिन और रेनिन। प्लस साथ में HCl भी होता है, गैस्ट्रिक रस से निकलता है ये। तो गैस्ट्रिक रस में होता है ये। तो इसका आंसर क्या लगेगा? सी आंसर, HCl। अगला क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन में विषैले पदार्थ कौन सा अंग चूषण करता है? तो वो करता है यकृत। मैंने आपको बताया जीवाणुओं का खत्म करता है। किसका काम होता है? यकृत का। अगला क्वेश्चन है, पेप्सिन एक है। पेप्सिन एक क्या है? हार्मोन, विटामिन, खनिज या एंजाइम? तो एंजाइम है। इसका आंसर लगेगा डी आंसर। चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो प्रोटीन काय में चेंज हो जाता है? वसा, ग्लूकोज, शर्करा, एमिनो अम्ल। तो एमिनो अम्ल में चेंज हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? देखिए पित्त जो होता है वो यकृत की कोशिकाओं से स्रावित होता है। तो इसका आंसर क्या लगेगा? ए आंसर लगेगा इसका। और ये स्टोर्ड होता है पित्ताशय में। अगला क्वेश्चन है, पित्त जो होता है वो कहाँ जमा होता है? देखिए वही क्वेश्चन आ गया। पित्त जो जमा होता है वो कहाँ पे? पित्ताशय में जमा होता है, गल ब्लेडर में जमा होता है। तो इसका आंसर लगेगा ए आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके के ये मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं। काफी क्वेश्चंस और हैं और पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है। पर आपका ये जो टॉपिक मैंने आपको समझाया है इससे आउट क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर पाचन तंत्र से क्वेश्चन आता है तो ऑलमोस्ट हमने बहुत अच्छा टॉपिक कवर करा है। प्रैक्टिस करिए दोस्तों, टेस्ट लगाइए, मेहनत करिए।